शहर से बहुत दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सूरजपुर था। सूरजपुर में टेलीफोन के सुविधा अभी तक नहीं आई थी, इसीलिए वहां पर डाक भेजने का अभी भी काम शुरू था और लोग एक दूसरे को डाक भेजा करते थे। उनके गांव में एक डाकिया था जिसका नाम अनिल था। अनिल बहुत ही ईमानदार इंसान था। वो गांव वालों को बहुत मदद किया करता था और उनके साथ बहुत ही अच्छे से रहा करता था। एक दिन अनिल अपने साइकिल पर जा रहा था, तभी एक घर में डाक देने के लिए रोका। उसे घर में से शीला मौसी बाहर आई और अनिल से कहा, तुम तो हर हफ्ते मुझे टाइम पर डाक लाकर दे देते हो, इसका मुझे तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस पर अनिल कहता है, नहीं नहीं, यही मेरा काम है, और यह कहकर वह आगे डाक बांटने के लिए चला जाता है। आगे जाकर अनिल एक और डाक देता है। घर में से एक औरत बाहर आती है और कहती है, मेरे पति तो फौज में है और तुम्हारे डाक के जारी है, मेरी उनसे बात हो पाती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहकर अनिल कहता है, यह तो मेरा सौभाग्य है जो मुझे इस काम का अवसर मिला है, और यह कहकर अनिल वहां से चला जाता है। जब अनिल अपनी साइकिल से डाक बांट कर घर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक पेड़ के नीचे मनीष बैठा हुआ दिखा। मनीष एक गांव में रहने वाला आदमी था जो खेतीबाड़ी करके अपना गुजर बसर करता था। वह बहुत ही उदास और गमगीन नजर आ रहा था। मनीष को उधर देखकर अनिल से कहता है, क्या हुआ मनीष भाई, तुम इतने उदास और गमगीन क्यों लग रहे हो? यह सुनकर मनीष कहता है, मेरी माँ बीमार है और शहर के अस्पताल में है, मेरी बीवी उनके पास है और उनके पास पैसे भी खत्म हो गए हैं। मुझे उन्हें एक खत लिखना है और उन्हें पैसे भी भेजने हैं, लेकिन मेरे को तो खत लिखना ही नहीं आता। तुम्हें अपना डाक कैसे शहर भेजूंगा अस्पताल में? यह सुनकर अनिल कहता है, तो मैं किस लिए हूँ, लो मैं तुम्हारा खत लिख देता हूँ और तुम्हारे पैसे भी खत के साथ शहर में अस्पताल में पहुँचा देता हूँ। यह सुनकर मनीष बहुत खुश हो गया और मनीष को लिखते नहीं आता था, इसीलिए अनिल ने मनीष का खत लिख कर दिया, लेकिन खत पर एड्रेस मनीष नहीं डाला था। और फिर अनिल डाक और पैसे लेकर चला गया शहर को जाने के लिए और आगे डाकिया को दे दिया। 2 दिन गुजर जाते हैं और मनीष की मां को वह खत और पैसे नहीं मिलते। मनीष बहुत ही गुस्से से अनिल के पास पोस्ट ऑफिस जाता है और अनिल से कहता है, मैंने तुम पर भरोसा करके अपना डाक और पैसे तुम्हारे पास दिया था, लेकिन आज पूरे 2 दिन हो गए हैं। तुमने कहा कि 1 दिन में मेरा डाक और पैसे मेरी माँ को मिल जाएंगे, लेकिन 2 दिन होने के बाद भी मेरी माँ को पैसे नहीं मिले और ना ही डाक मिला। यह सुनकर अनिल कहता है, यह कैसे हो सकता है, मैंने तो बराबर ही पहुंचा था और पहुंचने के लिए कहा था। लेकिन यह सुनकर मनीष कहता है, नहीं नहीं, मेरे माँ को अभी तक पैसे नहीं मिले। यह सुनकर अनिल कहता है, ठीक है, 2 दिन और इंतजार करो, तुम्हारी माँ को डाक मिल जाएगा। मनीष 1 हफ्ते इंतजार करता है। 1 हफ्ता है गुजर जाता है, लेकिन फिर भी मनीष की माँ को उसका खाट और पैसे नहीं मिलते। अब मनीष समझ जाता है कि पैसे अनिल ने रख लिया है और यह वह गांव के सरपंच से जाकर कहता है। गांव का सरपंच बड़े गुस्से में अनिल के पास जाता है और कहता है, तुमने यह गलत किया है, तुमने मनीष के माँ को पैसे देने थे लेकिन तुमने खुद रख लिए। अब तुम इस डाकघर में नहीं रह सकते, तुम यहाँ से निकल जाओ। यह सुनकर अनिल बहुत ही नाराज हो जाता है और बहुत ही गमगीन हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसने गांव के लिए बहुत ही ईमानदारी से काम किया था, लेकिन अभी कुछ गलती भी न होकर उसे गलती का भुगतान भरना पड़ रहा है। दूसरे दिन को सामान लाने के लिए किराना दुकान में जाता है, लेकिन किराना दुकान वाला अनिल को सामान देने से मना कर देता है। वह कहता है, तुम तो बहुत ही लालची इंसान हो और तुमने तो मनीष के पैसे ही खा लिए। यह सुनकर अनिल को बहुत ही गुस्सा जाता है और वह अपने घर आ जाता है। 2 दिन भी चाहते हैं। अनिल बगैर खाने पीने के अपने घर में बंद हो जाता है और किसी से बात नहीं करता। फिर अगले दिन मनीष भागता हुआ गांव के सरपंच के पास पहुंचता है और कहता है, मुझे बहुत बड़ी भूल हुई है। सरपंच कहता है, अरे क्या हुआ, यह तो बताओ। यह सुनकर मनीष कहता है, अनिल भैया ने खत लिखा था, लेकिन उसे पर एड्रेस मैंने डाला था और वह एड्रेस गलत था, इसीलिए डाकिया 1 हफ्ते तक उसे यहाँ वहाँ ढूंढता रहा और एड्रेस नहीं मिला तो उसने वापस डाक और पैसे मुझे लाकर दे दिए हैं। अनिल भैया का इसमें कोई कसर नहीं है।
हमने बेवजह उन पर शक किया, मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा है। यह सुनकर सरपंच कहता है, तुम्हारी वजह से तो हमने भी अनिल पर शक किया और सभी अनिल के घर जाते हैं। घर जाकर देखते हैं तो अनिल दरवाजा बंद कर सोया हुआ होता है। सभी अनिल का दरवाजा ठोकते हैं और बाद में अनिल एक बिस्तर पर पड़ा होता है और 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया तो बहुत ही कमजोर जाता है। अनिल सरपंच जी से कहता है, आप यहाँ कैसे? सरपंच जी कहते हैं, हमें सच्चाई का पता चल गया है, हम सभी तुमसे माफी मांगने आए हैं। अनिल कहता है, वह सब ठीक है, पहले तुम यह खत जाकर आरती पहन कर देकर आओ। सरपंच कहता है, क्यों, यह खत किसका है? अनिल कहता है, भारतीय बहन का पति फौज में काम करता था, लेकिन वह पिछले साल ही एक हमले से मारा गया और पिछले 1 साल से मैं उनके पति का खत ले जाकर देता हूँ और वह खत में खुद ही लिखता हूँ। उन्हें अभी तक पता नहीं चला कि उनके पति मर चुके हैं, इसी वजह से वह अभी तक जिंदा है, नहीं तो उनकी भी क्या हालत होती वह नहीं पता। यह सुनकर सरपंच जी और सभी गांव वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी एक बार फिर अनिल से माफी मांगते हैं। इसके बाद सरपंच जी अनिल को अस्पताल में लेकर जाते हैं और उसका इलाज करवाता है और सभी धर्म से माफी मांगते हैं। और इसके बाद अनिल फिर से पूरे गांव में डाक बांटना शुरू कर देता है और सभी लोग उसे पर पहले की तरह ही भरोसा करते हैं।